इंतहाई करीबी दोस्त दुश्मन कैसे बनते हैं। मुबीन भट्ट के करीबी दोस्त आती भोले वाले ने मुबीन भट्ट के छोटे भाई काशी भट्ट को कत्ल क्यों करवाया, और उसके बाद मुबीन भट्ट ने आती भोले वाले के भाई काशी भट्ट को कत्ल क्यों करवाया, जानेंगे इस वीलॉग में। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अली शराजी कहते हैं और आप अपना चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की जो स्टोरी, जो कहानी, जो दास्तान मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, वो दो दोस्तों की भी दास्तान है और एक ऐसी स्टोरी है और उस शख्स के बारे में जिसे पूरा पाकिस्तान जानता है। उसका नाम मुबीन भट्ट है और उसका करीबी दोस्त जो उसके छोटे भाई काशिफ का दोस्त था, उसका नाम आती भोले वाला है। और भोले वाला इसे क्यों कहा जाता है, इसके बाप का नाम ज़िक्रिया अल मारूफ भोला गरनेट है। नाज़रीन, आपको ये कहानी बताने का मकसद ये है कि जब भी कोई करीबी दोस्त के ख़िलाफ़ होता है तो उसका फैमिली का कितना बड़ा नुकसान होता है और उसके नुकसान से उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और ये इसके ताबकाती जो असरात हैं वो कितने सालों तक चलते हैं। इस कहानी को गौर से सुनिएगा। आती भोले वाला जो है वो मुबीन भट्ट के छोटे भाई काशिफ के साथ स्कूल फेलो था और मुबीन का शूटर भी था। और इसके लिए दोनों ये दोस्त जो थे, काशी भी मुबीन का शूटर था, उसका सगा भाई भी था, और आती भोले वाला भी उसका भाई भी था, उसका दोस्त भी था, उसका शूटर भी था। जब 2007 में राशिद अमीन भट्ट और इम्तियाज़ फली पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लेते हैं और मुल्तान से जब मुबीन भट्ट को नदीम छड्डू गिरफ्तार करवाता है, महज 5000 लेने के लिए मुबीन भट्ट एक जगह पर जाता है और वहाँ से राशिद अमीन भट्ट साहब इसे गिरफ्तार कर लेते हैं और मुल्तान से लाहौर लाकर, उस वक़्त ये शफीकाबाद में तैनात थे। उसके बाद मुबीन भट्ट 2007 में जेल चला जाता है। तो जब मुबीन भट्ट और साथ उसका पूरा गैंग भी गिरफ्तार हो जाता है तो उसके बाद जो है आती भोले वाला और इसका भाई मुबीन भट्ट का काशिफ भट्ट भी जो है गिरफ्तार हो जाता है और ये भी जेल चले जाते हैं। उसके बाद जो है ये इन दोनों की 324 में चलान होते हैं या इन्होंने कोई फायरिंगें की होती हैं, उसमें भी 2, 3, 4 फायरिंगों में ये चलान होते हैं और ये जो है कैंप जेल लाहौर में चले जाते हैं और वहाँ जाकर इन्हें जो है जल्द ही रिहाई मिल जाती है। और ये जो मेन मुखालफ होता है मुबीन भट्ट का, जिसका नाम मलक नदीम है, और मुबीन भट्ट ने, आपको मैंने काफ़ी सारे प्रोग्रामों में बताया, मुबीन भट्ट ने जो है मलक नदीम से पैसे लिए हुए थे मानी भट्ट को कत्ल करने के। जो शानी भट्ट का छोटा भाई था, ये शानी मानी बड़े मशहूर 2 भाई हुए हैं, आप सब ने इनका नाम भी सुन रखा है और मेरे प्रोग्रामों में अक्सर आपने इनका जिक्र भी सुना हुआ है। अगर शानी मानी की आप स्टोरी सुनना चाहते हैं तो इनकी मुकम्मल बायोग्राफी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकी मुकम्मल बायोग्राफी मैंने की हुई है। तो ये दोनों जो हैं बाहर आ जाते हैं तो ये मलक नदीम की नज़र में आती भोले वाला फंस जाता है और ये जो है ना इसको ट्रैप करना शुरू कर देता है। शुरू में ये जो भोला ज़िक्रिया है, ये भोला ज़िक्रिया नाज़रीन एक इंतहाई मशहूर व मरूफ हस्ती है जिसका काफ़ी ज़्यादा लोगों, बड़े जो लोग थे उनके साथ इसकी मुकदमेवार थे ये, और ये बड़े सारे कत्लों में भी रहा और पुराना दुश्मनदार भी है। रियाज जवार वाला एक इंतहाई मशहूर आदमी हुआ है जो कि कसूरपुरे का रहशी था। ये भोला ज़िक्रिया का मुकदमेवार था और शेख उस्मान का भी मुकदमेवार था और इनसे गरनेट पकड़े गए। तो उस वक़्त के ये जो बातें होती थी गरनेटों की, ये बहुत कम लोगों के पास गरनेटों की सुनी जाती थी। तो उसके बाद जो भोला ज़िक्रिया को भोला गरनेट भी कहते थे। और इसने जो है ना, भोला गरनेट ने, जो आती भोले वाले का वालिद है, इसने एक पेप्सी की एजेंसी बनाई हुई थी। कुछ लोग इसे भोला एजेंसी वाला भी कहते थे। तो नाज़रीन, जो मलक नदीम है वो इसके वालिद को अप्रोच करता है और कहता है कि चाचा जी अपने पुत्र को समझाओ, है मेरे मुखालफ दे नाल खड़ा है ते ए कोई नुकसान मेरे को करवा लेगा। मलक नदीम जो शुरू में एक शरीफ आदमी था, अब वो बहुत बड़ा बदमाश बन गया हुआ है और उसकी ट्यून जो है वो हर शख्स के साथ इस तरह की है कि वो ना देखता है कि बड़ा है ना छोटा है। उसकी आवाज़ में इतनी गरज आ गई है कि वो एक बहुत बड़ा बदमाशों के में उसकी लिस्ट में नाम आ रहा है। भोला ज़िक्रिया उसे आगे से कहता है कि भाई मेरा पुत्र है, वो दोस्त बेली नहीं, उन्होंने फिरदा फुरदा तो मैं वो की कर सकना वा। इसके बाद जो है मलक नदीम आती भोले वाले को ट्रैप करता है और उसे पकड़ के ना तो उसको ये बात कहता है कि अब तुम जो है ना काशी भट्ट जो कि मुबीन भट्ट का छोटा भाई है उसे फ़ोन करो
और ये जो मेरे लड़के हैं तुम्हारे साथ जाएंगे, अगर तुमने कोई हिल्लत जुलत की या उन्हें बताने की कोशिश की तो ये तुम्हें उस वक्त ही शूट कर देंगे। आतिफ भोले वाला चूंकि उस वक्त मजबूर होता है तो वो गड़ी शाहू किसी फ्लैटों में मुबीन भट्ट की वालदा और काशी जो है वो इकट्ठे रह रहे होते हैं। काशी भी अनमैरिड था, तो मुबीन जो है उसकी शादी हुई थी, उसका एक बेटा था, उसकी बीवी का क्या बना और उसके बेटे का क्या बना ये मैं आपको आगे चल के स्टोरी में बताता हूँ। तो वो जो है वो गड़ी शाहू से ले जाते हैं लड़के और आतिफ भोले वाले को कहते हैं कि उसे बुला के लेके आओ। वो काशी को उस वक्त फ़ोन करता है तो मुबीन भट्ट की वालदा काशी को कहती है कि तुम किधर जा रहे हो। कहना अम्मी थले आती आया हुए थे, मैं आती ਨੂੰ मिलन जा रहे हैं वहाँ। जब मुबीन भट्ट की वालदा अपने छोटे बेटे काशी भट्ट को रोकने की कोशिश करती है, वो कहता है माँ जी मेरा भरा है, मेरा दोस्त है और तो तुम्हारी बंदा केड़ा है, उन्हें मैंने क्या तेरे लाइसेंस बन के आ गए ने तो थले उतर अपने लाइसेंस ले ला। वो जब नीचे उतर के जाता है तो वो जो शूटर जो मलक नदीम ने भेजे होते हैं, मलक नदीम के शूटर जो हैं वो उसे फायर मारते हैं काशी को, और काशी जो है वो मौके पे हलाक हो जाता है। तो उसकी माँ जो है उस वक्त जेलों में, नाजरीन फ़ोन जो थे वो बड़े आम थे, ये 2007 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। मुबीन भट्ट की वालदा मुबीन भट्ट को जेल में फ़ोन कर बताती है कि आतिफ भोले वाला आया था तो वो उसने काशिफ को नीचे बुलाया, तो अब काशी की लाश पर मैं बैठी हुई हूँ। मुबीन भट्ट जो है वो आतिफ भोले वाले को फ़ोन करता है और उसे पूछता है कि आतिफ तू किधर है। वो कहता भाई मैं तो अपने घर हाँ। कहता अच्छा तू अपने घर है। वो बड़े हौसले का मालिक था नाजरीन, उसने ये बात जो है ना आतिफ को नहीं बताई, तो वो जो है ना पर्चा करवा देते हैं इस पर, आतिफ पे भी पर्चा करवाते हैं और दूसरे लोगों पर भी पर्चा करवाते हैं। तो उसके बाद कुछ ही देर बाद मलक नदीम जो है ना इसके मुबीन भट्ट के करीबी एक दोस्त को फ़ोन करता है जो आजकल भी हयात है, और उसे कहता है कि मेरी गल करवाई मुबीन दे नाल। वो मुबीन उसका फ़ोन नहीं उठाता तो वो उसके फ़ोन पे करता है, वो उसकी बात करवाता है। तो मलक नदीम उन्होंने कहता है हुण पता लगे ही भरावां दे सेक की होंदे ने, तेरा भरा कतल मैं करवाया ही, जा तेरे को जो होंदा कर लै। मुबीन भट्ट चूँकि जेल में होता है तो इतने सारे उस पर कत्ल होते हैं, इकदाम कत्ल के पर्चे होते हैं, तो उस वक्त वो 25 साल कैद हो गया होता है। तो इसमें अभी अवाने अदल वाले केस का उसका फैसला होना होता है। तो वो जो है बड़ा मजबूर होता है मुबीन भट्ट, तो कुछ क्या कर सकता है, वो बेचारा बस उस वक्त रो रहा होता है। तो मलक नदीम की ये बातें सुनकर उसे बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि मलक नदीम उसे ये बातें इसलिए करता है क्योंकि मलक नदीम का भाई जो था, इसने मुबीन ने मलक नदीम से पैसे लेकर और शानी को, उसके मानी को मारने की बजाय मलक नदीम के भाई को मार दिया था। तो इस बात को जो है वो बड़े बर्दाश्त के साथ जो है मलक नदीम की बातें जो है मुबीन भट्ट सुनता है। उसके बाद जब ये पर्चा FIR हो जाती है तो भोला जिक्रिया जो है, जो आतिफ भोले वाले का वालिद है, वो कुछ अपने दोस्तों के साथ मुबीन भट्ट की मुलाकात करने के लिए जाता है। नो डाउट कि वो एक बहुत बड़ा दुश्मनदार था और पुख्ता ज़हन का आदमी था। मुबीन भट्ट के जो थे सोर्स को समझता था और मुबीन भट्ट की जो ताकत का उसे अंदाज़ा था। वो मुबीन भट्ट को जाके ये कहता है कि पुत्र, अगर मेरे पुत्र ने तेरे नाल वाकई ज्यादती की है तो तू मेरे आती दे नाल जिन्नी मर्जी ज्यादती करी, मैं तेरे ते FIR भी नहीं करावांगा, ते पर तेरी मेहरबानी मेरे होर किसी पुत्र का नुकसान ना करी, ना मेरे किसी घर का नुकसान करी, तू मेरा भी पुत्र है। खैर वो उससे दबे अल्फाज में, मैं ये समझता हूँ कि एक बाप होने की वजह से वो उसके मुबीन भट्ट से रिक्वेस्ट करता है। तो मुबीन भट्ट उससे कहता है कि ठीक है चाचा जी, मैंने जो पता लगेगा मैं तुहानू सब तो पहला फ़ोन करांगा। उसके बाद जब मुबीन जो है वो आतिफ को ढूंढना शुरू कर देता है, तो आतिफ जो है मलक नदीम के साथ मिलकर, मलक नदीम की एक कंपनी थी दुबई में जो कसाब खाने का एक उसने दुकान बनाई हुई थी दुबई में, तो ये उसने उसका वीज़ा निकलवाया, पक्का वीज़ा निकलवाया, तो ये दुबई चला जाता है आतिफ भोले वाला। उसके बाद जो है मुबीन भट्ट उसे तलाश करने में नाकाम हो जाता है। तो उसके जो करीबी दोस्त होते हैं जो उसके साथ ही बंद होते हैं, वो उसे इस बात पर उकसाते हैं कि अगर साडा काशी भट्ट मरिया ना तो असी भी अगे काशी भट्ट ही लेना है। आतिफ भोले वाले का जो भाई होता है उसका नाम भी काशी भट्ट होता है। उसके दोस्त जो है उस बात पर उसे एग्री कर लेते हैं कि हमने भी काशी भट्ट ही मारना है। तो काशी भट्ट जो है वो किसी फैक्ट्री में, अमर पाक की तरफ फैक्ट्री होती है, वहाँ से वापिस आ रहा होता है। तो मुबीन जो है वो अपने जो उसके पीछे लड़के होते हैं उसमें हीरा अवान है और एक रेहान है, वो उनको फ़ोन करता है और उसे उन लोगों को कहता है कि जाओ ये काशी जड़ा है ना उधरों इस टाइम के उत्ते फैक्ट्री चो निकलता है तो काम कर दो। हीरा अवान और रेहान जो है वो
आती भोले वाले के भाई काशी भट्ट को कत्ल कर देते हैं और उस वक्त जो है वो मुबीन भट्ट को उस वक्त वहीं पे फ़ोन करते हैं कि भाई हमने उसका काम कर दिया है। और उसके बाद ये सुबह गोलबाग में जब इसका करीम पार्क में जनाजा होता है तो ये उस जनाजे में भी शिरकत करते हैं। वो किसी को ये पता ही नहीं था कि ये अंधा कत्ल था। जब ये कत्ल खुल जाता है तो सब लोगों को ये पता चल जाता है, समेत आती भोले वाले को और भोला जिक्रिया वगैरह को, कि ये मुबीन भट्ट की अमा पर हीरा अवान और रेहान ने ये जो है ना हमारे बेटे को कत्ल किया है। उसके बाद ये कुछ देर बाद गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर ये जेल चले जाते हैं। जेल से कुछ ही देर बाद इनकी जो जमानतें वगैरह हो जाती हैं। तो फिर 2010 में वो वक्त आ जाता है जब मुबीन भट्ट को खालिक हकीकी से मिलना है। तो इसका जो है पुलिस मुकाबला इतनी दरख्वास्तें जो है मलक नदीम जो है भोला जिक्रिया से दिलवाता है और जो है मकसूद बाबा इंस्पेक्टर CIA मुबीन भट्ट ने जो रिटें कर रखी थी उसकी रिटें जब टूटती हैं तो कोट लखपत जेल से जो है ना मुबीन भट्ट को निकालते ही चंद गज के फासले पर उसको जो है ना गोलियां मारकर हलाक कर देते हैं। तो ये 2010 में मुबीन भट्ट जो है वो खालिक हकीकी से जा मिलता है। तो नाज़रीन आपको एक बात बतानी यहाँ मैं ज़रूरी समझता हूँ, अगर आप मुबीन भट्ट की मुकम्मल बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको मुबीन भट्ट का भी लिंक मिल जाएगा, आप उसकी भी बायोग्राफी मुकम्मल देख सकते हैं। उसके बाद जब बाकी के जो लड़के होते हैं हीरा अवान और जो बाकी मुबीन भट्ट के शूटर या उसके दोस्त या उसके भाई होते हैं वो तो एक तरह के यतीम हो जाते हैं। हीरा अवान जो है लोगों से भत्ता मांगना शुरू कर देता है, किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 15,000, किसी से 20,000, जो कोई दे दे फिर दे दे तो दे दे। एक दिन ये अपने ही इलाके के 2 भाइयों से आदल बोंगा और उमर बोंगा से पैसे मांगता है तो वो कहते हैं आगे ले जा। जब ये वहां पर उनसे पैसे कलेक्ट करने के लिए जाता है तो वो आगे से इस पर गोली चला देते हैं और ये भी आगे से गोली चलाता है। तो इसका साथी जो होता है वो वहां से फरार हो जाता है। तो उमर बोंगे को भी फायर लगते हैं और आदल बोंगे को भी फायर लगते हैं। उसमें हीरा अवान को भी फायर लग गया होता है। तो वो खुद होंडा जो ड्राइव करके आगे जा रहा होता है और तो होंडा उससे जो ना डोल रहा होता है और गिर रहा होता है। इसी जो कश्मकश में जो ना आती भोले वाले का कोई करीबी दोस्त से जाके बताता है कि तेरे भरा दे कातल दी ना उत्थे उमर बोंगे रात नाल गोली चल रही है। तो नाज़रीन आती भोले वाला वहां से दूर से भागता भागता वहां पर पहुंचता है तो हीरा अवान के ऊपर फायरिंग करता है। तो हीरा अवान जो है वो होंडे से नीचे गिर जाता है। तो उसमें जो है ना आती भोले वाला हीरे अवान को तकरीबन 40 से ज़्यादा 41-42 फायर मारता है। तो हीरा अवान उसी वक्त मौके पर हलाक हो जाता है। तो इसी जो FIR में 302 की होती है इसमें जो अपना मौकफ देता है आती भोले वाला, तो इस पे दफ़ा जो है 302 को 100 में तब्दील कर दिया जाता है। इसे सिविल डिफेंस कहते हैं। सिविल डिफेंस में अगर कोई बंदा कत्ल होता है तो उस पर दफ़ा 100 लगती है। तो 100 में जो है ना ये आती भोले वाला जेल चला जाता है। तो कुछ ही अरसे बाद इसकी जमानत हो जाती है। आती भोले वाला फिर अपने घर आ जाता है। जब मुबीन भट्ट भी कत्ल हो जाता है तो फिर उसके बाद आती भोले वाले का छोटा भाई है समीर, वो एक दिन मुबीन भट्ट के मामू को देखता है तो उससे भी 6 फायर मार देता है। तो जब ये इतनी कत्लो गारत इन दोनों के दरमियान हो जाती है, मुबीन भट्ट का भाई भी कत्ल हो जाता है और आती भोले वाले का भाई भी कत्ल हो जाता है। तो कुछ बड़े लोग जो भोला जिक्रिया होता है ख़ास तौर पर, जिसे भोला ग्रेनेड भी कहते हैं और भोला एजेंसी वाला भी कहते हैं, वो ख़ास तौर पर इस सुलह के लिए बड़ा सरगर्म होता है। और ये सुलह जो है ना वो इन दोनों ख़ानदानों की फिर सुलह हो जाती है, कुरानी ईमानी, ना कुछ देते हैं ना कुछ लेते हैं, इन दोनों की आपस में सुलह हो जाती है। सुलह होने के बाद जो है फिर ये दोनों ख़ानदान आपस में मिल जाते हैं। तो इस सुलह में जो है काशी भट्ट कत्ल हो जाता है, मुबीन भट्ट का भाई, और दूसरी तरफ आती भोले वाले का भाई काशी भट्ट कत्ल हो जाता है, मुबीन भट्ट खुद कत्ल हो जाता है। तो एक मुबीन भट्ट का भाई हामद जो है दुबई में, आज भी दुबई में रहता है, वो दुबई से स्पेशल आता है सुलह के लिए और भोला जिक्रिया उन सब के साथ कुरानी ईमानी सुलह कर लेता है। इस सुलह के कुछ सालों बाद जाकर जब किसी के गुनाहों का घड़ा भर जाता है तो नाज़रीन अल्लाह की ज़ात भी उसकी फिर रस्सी खींचता है। तो इसी तरह का वाक़या आती भोले वाले के साथ होता है। उसी के किराएदार जो पार्लर वाली लड़कियां होती हैं वो उनके साथ उसका डिस्प्यूट हो जाता है। तो वो जो है ना आती भोले वाला गुस्से में लड़कों को कहता है कि इनके ऊपर फायरिंग कर दो। वो फायरिंग करते हैं तो उसमें एक औरत जो है वो जाँ भाग हो जाती है, उसकी FIR जो है आती भोले वाले पर हो जाती है। आती भोले वाला उसमें चंद दिन बाद अंतरिम बेल ले लेता है। ये 2013 की बात होती है कि जब आती भोले वाले पर यह कत्ल पड़ता है। तो आती भोले वाला जब अंतरिम कराकर वहां से वापस आ रहा होता है तो उसके साथ भोला जिक्रिया भी होता है, उसका वालिद
और उसका एक करीबी दोस्त उसके साथ होता है जो पाकिस्तान से बाहर से आतिफ भोलेवाले के वालिद को मिलने के लिए आया होता है। आतिफ भोलेवाले के वालिद पर अटैक होता है जिसमें शबाज गुज्जर जो रईस टैंकी का कजन होता है और उसके बाद फरूक डार जो कि मुबीन भट्ट का कजन होता है, ये बहुत मशहूर इश्तिहारी हुआ है। और शबाज गुज्जर जो है जो इसी कत्ल में फिर अंदर जाके खालिक हकीकी से जेल में मर गया था। तो ये दोनों इसके ऊपर अटैक करते। एक मामा मामा भी इश्तिहारी हुआ है, वो भी इस अटैक में शामिल था जो फरूक डार के साथ पुलिस मुकाबले में मारा गया था। ये इस पर अटैक करते हैं। इसमें आतिफ भोलेवाले का बाप हलाक हो जाता है और उसका एक करीबी दोस्त भी हलाक हो जाता है। तो उसके बाद ये FIR इन लोगों पर हो जाती है। इसी केस को लेकर जब आतिफ भोलेवाला आगे चलता रहता है तो इस केस की पैरवाई को ख़त्म करने के लिए जो आतिफ भोलेवाले के मुखालिफ होते हैं वो आतिफ भोलेवाले का एक बहुत ही ड्रामाई अंदाज के साथ कत्ल करवाते हैं। एक औरत को इस्तेमाल किया जाता है जो आतिफ भोलेवाले की करीबी दोस्त होती है और आतिफ भोलेवाले को घर मिलने के लिए आती है। आतिफ भोलेवाले के घर वालों के ऊपर वाले पोर्शन पे होते हैं और आतिफ भोलेवाला नीचे वाले पोर्शन में होता है और उसके जो दोस्त वगैरह जो उसके गार्ड होते हैं वो नीचे वाली साइड पे होते हैं। तो वो ऊपर वाले जो घर को जो कुंडी लगा देती है वो औरत और उसे चॉकलेट में कोई नशा आवर चीज़ दे के दरवाज़ा खोल के नीचे से चली जाती है। और जो शूटर होते हैं फिर वो ऊपर आकर आतिफ भोलेवाले के सर पर फायर मारते हैं और आतिफ भोलेवाला भी खालिक हकीकी से जा मिलता है। उसके बाद जो है ये जो फरूक डार और ये मामा और ये लोग जो थे इनका पुलिस में मुकाबला हुआ। आतिफ भोलेवाला जो है उसकी सारी मुकम्मल स्टोरी मैंने आपके सामने रखी है क्योंकि ये मुबीन भट्ट का एक करीबी दोस्त था। उसके बाद किसी भी वजह से प्रेशराइज लगा लें या किसी मामले की वजह से ये मुबीन भट्ट का दुश्मन बना और अपने ही करीबी दोस्त काशी भट्ट को इसने कत्ल करवाया। तो फिर इसके कुछ ही सालों बाद इसको भी खालिक हकीकी से जा मिलना पड़ा और ये वही गैंग था जिसने आतिफ भोलेवाले को कत्ल किया। तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी? क्या आप समझते हैं कि आतिफ भोलेवाले को मुबीन के छोटे भाई काशी का काम नहीं देना चाहिए था? तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और इस प्रोग्राम के बारे में ज़रूर बताइएगा कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। नाजरीन, ये इंतहाई ट्रू और बिल्कुल सच्ची कहानी मैंने आपके आगे रखी है और कमेंट्स बॉक्स में मैं आपकी राय का इंतज़ार करूंगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ARS पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।